माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 2026 की, जिनके भी नेम इनिशियल से एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड सिलेक्ट किया है। ये है वो कार्ड। तो यहाँ ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है, ये कार्ड है फुल मून इन एक्वेरियस। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आपको आपके पहले वाले लाइफ में, यानी कि अभी तक की जो आपकी जर्नी चली है इस जन्म के पास्ट में, आपको ना डोमिनेशन का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने आपके जो कैपेसिटी है या फिर आपकी जो एक टैलेंट है उसके ऊपर उंगली उठाई है। ऐसा मुझे आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है। ऐसे मुझे यहाँ पे जो लेडीज़ है, जेंट्स है, जो भी है, आपके कैरेक्टर पे भी उंगलियाँ उठाई गई है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना एक खोटा सिक्का समझा गया था पहले आपके पास्ट में। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे हार्ड वर्किंग नेचर के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि जो है हार्ड वर्किंग होती है। तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आपको आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। और सैटर्न की जो बहुत आपके ऊपर मतलब सैटर्न के अंडर आप लोग आते हो। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे भले ही आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन सैटर्न बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से आपको ना बहुत ही स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना सैटर्न की वजह से फेस करना पड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी को ये पाइल में 7.5 भी चालू हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में आपको इस तरह की आपकी जो कैपेसिटी है या फिर आपकी एक आपके अंदर की जो पावर है, वो पावर आप लोगों को दिखाओगे। और ये आप नहीं दिखाओगे, यूनिवर्स दिखाएगा। यूनिवर्स आपको इस लायक बनाएगा, या यूनिवर्स आपकी मतलब एक ग्रोथ या सक्सेस को इतना इम्पोर्टेंस देंगे, यूनिवर्स ही देंगे कि आप लोगों को बता पाओगे कि आप क्या हो। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपको आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो सकती है, या फिर उनके जो कोई रिलेटिव्स है, जो भी कोई है, या फिर आपके घर वाले भी हो सकते हैं कि उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना ये जर्नी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो घर के बाहर भी, घर छोड़ के बाहर भी जाना पड़ा हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपको घर छोड़ के चला गया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है और यहाँ पे जर्नी है। या आप कोई जर्नी में भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकते हो। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकता है। अभी क्लियर बाद में समझ में आएगा। सोलमेट ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगी। यस, विक्ट्री। यस, और इधर है एनवी, ये देखिए, और पेशेंस, एक्शन। मैंने ज़्यादा कार्ड क्यों लिए हैं मैं बताती हूँ आपके लिए। मैंने ज़्यादा कार्ड लिए हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैंने जो इससे गेस किया था ना, वही यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों को ना एक विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा करके यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है कैरिंग कनेक्शन का। तो आपके इर्द गिर्द भले ही मतलब आपके पार्टनर हो, या फिर आपके लव्ड वंस हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, उन्होंने आपके ऊपर डाउट लिया है। ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले गए, या फिर आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है और आपका इसमें दिल टूटा है। आपको ना लोगों को अपनी सफाई मतलब बार बार पेश करनी पड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द थिंकिंग मैन का ये कार्ड है। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। ये करंट
एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, और जो पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या फिर आप दोनों के बीच में अभी लॉन्ग डिस्टेंस है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं पे आपको एक विक्ट्री मिलने वाला है। वो रिलेशनशिप में मुझे क्लैरिटी आके कुछ सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं बात करूं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जलने वाले लोग हैं जो मतलब आपका ये रिलेशन है ना, और ये लोग जो है आपके कम्युनिटी से ही है, आपके रिलेटिव से ही है, आपके फैमिली मेम्बर्स के से ही हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के, दोनों हो सकते हैं। कि आपके मतलब ऑब्वियसली वो पार्टनर है तो आपकी फैमिली आ गई, तो वहाँ से इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप सुखी रहे। ऐसे लोग होते हैं समाज में। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं बहुत कार्मिक हेवी कर्मा रिलीज देख रही हूँ अपने लव लाइफ के लिए। बाकी सभी चीज़ों के लिए एक्शन का कार्ड है, जो अपने करियर, अपने स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो, वहाँ पे पेशेंटली आप कुछ कर रहे हो। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप आगे चलते जा रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ना, अपने करियर में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स जो है आपके हर एक चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला एक्वेरियस का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न भी है और सन भी है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि किसी किसी के पिताजी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी किसी के पिताजी नहीं है। और जिनके भी पिताजी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, तो इन आपके पिताजी शायद एक्सपायर हो सॉरी टू से, लेकिन हुए हैं, और वो वही आपके स्पिरिट गाइड है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जिनके पिताजी है अभी, तो उनके साथ उनकी नहीं बन रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उनके लिए मैं गाइड करूँगी कि आपको आपके पिताजी के साथ में भले ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कुछ भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन घर के बाहर निकलने के टाइम पे जर्नी का कार्ड है, उसके बाद में विक्ट्री का कार्ड है घर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जब आप घर के बाहर निकलो तो अपने पिताजी का स्मरण करके निकलो। अगर अपने पिताजी है भी नहीं भी, तो भी अगर है और आपका उनके साथ बनती है, मुझे नहीं लगता आपकी बनती है, लेकिन तो उनके पाँव छू के निकला कीजिए, आप मेल हो चाहे फीमेल। और अगर नहीं कर सकते आप, तो उनको एटलीस्ट मन ही मन में उनके पाँव छू के बाहर निकलिए, आपको विक्ट्री हर चीज़ में मिल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, केतु की एनर्जी यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा। और ये भी मुझे केतु की ही वाइब्स दे रहा है कि केतु आपके हेवी तरीके से कर्मा रिलीज़ कर रहा है, बहुत हेवी कर्मा यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ पे है, 5 नंबर यहाँ पे है, 5 5 5 5 5 5 आपको दिखेगा। 10 10 नंबर, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे 10 10 नंबर आपको दिखेगा। 9 9 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 6 नंबर आपको बहुत दिखेगा, 6 6 6 6 6 6 आपको दिख सकता है। मुझे लगता है ये आने वाले 2 2 2 2 2 2 दिखेगा। और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आने वाले साल में ना पाइल नंबर 2 आपका शुक्र का एक्टिवेशन हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 6 जुलाई के बाद में आपका शुक्र एक्टिवेट हो रहा होगा। आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कीजिएगा, आपकी अगर केतु की महादशा वगैरह चालू रहेगी तो उस टाइम तक 6 महीने तक आपका केतु का इफ़ेक्ट रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलने लगेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे ये रीडिंग से कि मार्च महीने से, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, तो मार्च के महीने के बाद में आपको एक लग्जरियस लाइफ, आपके मतलब परिस्थिति में सुधार आना, आपके जो जिन्होंने आपको डोमिनेट किया है या फिर जिन्होंने आपको भला बुरा कहा है, उनके नेचर में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही गाइड करूँगी कि ऐसे लोगों से आप ज़रा थोड़ी सी दूरियाँ ही बना के रखेंगे, वो ही आपके लिए अच्छा होगा।
तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। मैंने जो नंबर्स बोले हैं वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या आपके पार्टनर से रिलेटेड इसमें कुछ हो सकता है, नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि कौन से इसमें फर्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी दिखाई है मुझे, फर्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी। फर्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो किसी चीज़ के लिए आपके लिए ऑलरेडी जजमेंट पास हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर आपकी कोई कोर्ट केस वगैरह चल रही है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी के केस में ये चीज़ें अपने लव लाइफ के रिलेटेड हो सकती है, डिवोर्स केस वगैरह फाइल किया हुआ है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वाटर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट केस वगैरह फाइल हुआ होगा, डिवोर्स केस फाइल हुआ रहेगा, और आपको एलिमनी के लिए कुछ झगड़ना पड़ रहा है अगर आप लेडीज़ हो तो। और अगर आप मेल हो और आपको भी ऐसी ही कोई दिक्कत है और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हो, सामने वाला नहीं चाहता है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव सॉल्यूशन आपके तरफ से, मतलब आपके हिसाब से निकलेगा, आपके हिसाब से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सामने वाले इंसान की अवेकनिंग होगी, उसको समझ में आएगा कि उसकी गलती क्या है और वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो जजमेंट के कार्ड में मेजर अरकाना का ये जो कार्ड है इंडियन सेक्रेट टैरो डेक का, तो वहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू दिखा है, वो मेडिटेटिव स्टेट में है। तो वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग पार्टनर की आपके होके आपको एक राहत में, यस यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है, और यस देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 100% यहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई है कि आपका नो कांटेक्ट है, आप एक दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहते हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं चाहते हो, आप सेपरेशन चाहते हो, आप ये रिश्ता ही ख़त्म करना चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। एक तो आपकी ये एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की। ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ये प्रॉब्लम जो है, ये अभी की जो सिचुएशन है उसमें अवेकनिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड जो आया है वहाँ पे अवेकनिंग 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी इफेक्ट है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे राहु का इफेक्ट है। असली चेहरे लोगों के जो छुप के बैठे थे वो सामने आ जाएंगे, वो और देर तक छुपेंगे नहीं, और मतलब जिन्होंने आपके रिलेशन में ये चीज़ें की है ना, उनके रियल फेसेस सामने आने वाले हैं। यस देखो यहाँ पे इनके जो हिडन आपके जो एनिमीज़ है ना वो बाहर आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो आप चाहते थे आपके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डेवलप होनी चालू हो जाएगी, आपके हिसाब से चीज़ें होनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे है सन की एनर्जी बॉटम एनर्जी में, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पे है द लवर्स। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी बॉटम एनर्जी में आ चुकी है। वहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पीछे क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपके ऊपर जो उंगलियाँ उठाई गई, आपको किस तरह आपका ना जो एक मॉरल था ना वो डाउन किया गया, आपको लोगों की नज़र में नीचे गिराया गया, वो सब कुछ अभी आपको सब आपकी जो मतलब आपकी वैल्यू लोग करना शुरू करेंगे। और ये आपके लव लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना वो सब कुछ निगेटिव जो है वो चला जाएगा और पॉजिटिविटी यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी देखते हैं कि अप्रैल मई एंड जून क्या थीम है। यस डेविल की एनर्जी है। एक सेकेंड गाइस, मार्च अप्रैल एंड मई के लिए डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। तो डेविल क्यों आया है यहाँ पे हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। ये सब मैं उठा रही हूँ, नहीं तो रहने दीजिए। डेविल की एनर्जी क्यों आई है, डेविल आया है तो यहाँ पे एक पैशनेट कनेक्शन, एक पैशनेट रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स है,
क्लैरिफाइड 3 ऑफ पेंटाकल्स ने किया है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। और डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटाकल्स, मैजिशियन, एम्परर और 8 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियर ये जो मैसेज मुझे यहाँ से मिला, यही मैसेज यहाँ पे भी मिल रहा है कि आपके पिताजी के साथ में नहीं बन रही है, आप उनसे दूर हो या फिर आपने उनका घर छोड़ दिया है, ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हुआ हो सकता है। जहाँ या फिर आपके जो पिताजी है इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा रिलीज़ हुआ है तभी जाके आपके सॉरी टू से, लेकिन आपके पिताजी की या दादाजी की, स्पेशली पिताजी की मतलब डेथ हुई हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उनके जो ब्लेसिंग्स है, उनके ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और ये जो ब्लेसिंग्स है आपके आने वाले समय में आपने आपको प्रूव करने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। भले ही यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, लेकिन डेविल जो है मुझे नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखा रहा है, उल्टा डेविल आपका एक पैशन दिखा रहा है। आपके अंदर का जो पैशन है और एक पैशनेट इंसान है, या काम करने का, करियर में अपने आप मतलब आपका जो पैशन है उभर के ऊपर आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए करियर का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड। तो आप करियर वाइज एकदम से, क्योंकि यहाँ पे अचानक की एनर्जी है, टावर की एनर्जी हर वक्त बुरी नहीं होती, यहाँ अचानक से चीज़ें होना, अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होंगी करियर वाइज, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगी। क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो होता है उसके हाथ में सभी तरह के औजार होते हैं, यहाँ पे पेंटेकल्स है, यहाँ पे मैजिशियन है। इसका मतलब ही ये है कि आपके जो कैपेसिटी थी, आपकी जो एक्स्ट्रा आपके अंदर के जो टैलेंट था, अब उसको जिन लोगों ने आज तक सराहा नहीं, जिन लोगों ने आपको डोमिनेट किया, ये डोमिनेशन का भी कार्ड है डेविल। तो यहाँ पे डोमिनेट जो किया था वहाँ पे, और आपके पैसे भी मुझे लगता है कि किसी ने डुबाए हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मैच करेगा। कोई आपके पैसे लिए है, किसी ने आपके पैसे लिए हैं और आपको वापस नहीं कराए, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए और वहाँ पे पैसे डूब गए, ऐसी चीज़ें हो सकती है। या फिर आप जितना डिज़र्व करे हो उतना आपको आज तक नहीं मिला है, बहुत ही डोमिनेशन का सामना आपको करना पड़ा है, और आप जो है अभी अपने काम पे फोकस रहोगे, अपने पैसे से रिलेटेड चीज़ों में फोकस रहोगे। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने, और उसके बाद ये अगस्त तक आपकी प्रॉस्पेरिटी का, और आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्रिएटिव हो और काम में अपने पैशनेट हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग रियल एस्टेट में कुछ कर रहे हैं उनको आज तक सक्सेस नहीं मिला है, तो रियल एस्टेट के मामले में आपको बहुत कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है, तो यहाँ पे लैंड डीलिंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको ना नई मतलब कुछ न्यू वे से, आप नए तरीके से कुछ शुरू करोगे, वही काम लेकिन नए तरीके से, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, टावर की यहाँ पे एनर्जी है। तो जहाँ पे आपके ऊपर कुछ बिजली गिरी है, मैं ऐसा बोलूँगी कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे आपका सब कुछ चला गया, या फिर आप बहुत डिस्ट्रॉय हो गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पास अभी गंवाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है टावर की एनर्जी से। तो यहाँ पे क्या यूनिवर्स बोल रहे देखते, यहाँ पे टावर है तो यहाँ पे रीबिल्ड भी आएगा। टावर अगर ख़त्म हुआ है चीज़, तो वहाँ पे न्यू शुरुआत। यस,
देखिए डेविल की एनर्जी है ही यहाँ पे। ये आपके पर्सनल या लव लाइफ में हो सकते हैं पूरी तरह से। जून जुलाई अगस्त की ये एनर्जी है। हम्म, देखिए पाइल नंबर 2, जून जुलाई अगस्त में भी यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई थी वो सब कर्मा रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे डेविल भी है। 2 नंबर में भी डेविल आया था, यानी कि मार्च अप्रैल और मई, जून जुलाई और अगस्त में टावर आया है और उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने। तो 100% यहाँ पे बहुत हेवी कर्मा, एक ही रीडिंग में एक ही पाइल में दो अलग अलग डेक से डेविल का आना, यानी कि बहुत ही कर्मा हेवी रिलीज़ हुआ है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके जो नेम फेम था उसके ऊपर बहुत कुछ अटैक किया गया है। आपका नेम फेम ख़राब करने की कोशिश लोगों ने की है और उसके लिए प्लान करके मेहनत की है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लोगों ने प्लान करके आपका नाम बदनाम किया है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब एक समाज में आपका जो कुछ भी रुतबा था, आपका नाम था, वो प्री प्लान्ड आपको वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के केसेस में यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। मैं ये ब्लैक मैजिक के ऊपर ये बात करना नहीं मुझे अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे है एनर्जी तो मुझे बोलना है। वो एक चैनल मैसेज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर हुआ हो सकता है। और यहाँ पे हीलिंग हुआ है। आपका हीलिंग बहुत हद तक हो चुका है और अभी आप यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, वो भी कर्मा को शो करता है। आप मतलब हर एक दिन ऐसा नहीं गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 7 साल, 7 to 10, किसी किसी के केसेस में 11 साल, 11 साल का ये जो टाइम पीरियड था ना, ऐसा आपने ये कर्मा रिलीज़ किया है ना कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतना हेवी कर्मा हो सकता है आपका। लेकिन जहाँ तक ये जजमेंट के कार्ड का सवाल है, आपने हर दिन भगवान से यही प्रार्थना की है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ये आपने यूनिवर्स से मांगा है और वहाँ पे ही आपको यूनिवर्स जस्टिस देता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जस्टिस, ये जो कर्मा रिलीज़ किया गया है, एक तो पहली चीज़ है कि आप बहुत बीमार पड़ गए थे। बीमारी में इतने साल चले गए आपके, बहुत बड़ी बीमारी आपने निकाली हो सकती है। या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेडिकल प्रोफेशन से, पैरामेडिकल फील्ड से ऐसे हो सकते हो। यहाँ पे अभी देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बाद में है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे है सन की एनर्जी और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी। यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स यहाँ पे ले लूँगी। ये यहाँ पे चीज़ें जो बॉटम एनर्जी में आई है ना, तो आपको अभी न्यू ऑफ़र मिलेंगे। पॉलिटिक्स में अगर आप हो या फिर आप बिज़नेस में हो, तो आपको नए नए ऑफ़र्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफ़र्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग, जो लेडीज़ प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है, आपको बेटा नहीं है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत सारे हैं और यहाँ पे आपको ये टाइम पे बेटा हो सकता है। समझो आपको पहले बेटियाँ हैं, मुझे किसी किसी के केस में 3 लड़कियाँ ऐसी दिखाई दे रही है, तो 4th आपको बेटा हो सकता है। 3 हो, 2 हो, 1 हो, लेकिन आप बेटे की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हो तो आपको बेटा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स स्लो मूविंग एनर्जी है। पेंटेकल्स है तो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने जा रही है। जहाँ पे आपने बहुत सारे सोच विचार में दिन निकाले, बहुत ही ओवर थिंकिंग आपने किया है। यहाँ पे आपने मतलब जमा पूंजी 4 आना और खर्चा आपका रुपया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना,
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इस तरह की एनर्जी है। वो अठन्नी भी आपके पास नहीं थी, वो अठन्नी भी गिरी हुई या फिर कहीं पे मांगी हुई, कहीं से मिली हुई, किसी ने दी हुई, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। आपके पास इस तरह से आपको लोगों के पास हाथ फैलाने पड़े होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। ये एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है। आपको हर वक्त मतलब ऐसी चिंता लगी रहती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं किस तरह से मेरे पैसे को, मेरे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करूँ। लेकिन यहाँ पे अभी इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, यानी कि आपके लाइफ में यूनिवर्स इतने पैसे मिलेंगे आपको कि आप अपना लाइफ ठीक तरह से मैनेज कर पाओ, आप ठीक तरह से अपने आप को चला पाओ, और आपकी डेस्टिनी अभी बहुत हाई पिक पे रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये और इसकी शुरुआत ही आने वाले साल से शुरू होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फोर्थ थीम क्या है? चौथी थीम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए काट दीजिए मुझे। ओके, नहीं ये नहीं, इतने दो नहीं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आना था, आ ही गया। एम्परर की एनर्जी, आप एम्परर की पोजीशन पे बैठे हो, यानी कि समझ में आया कि आपको जितने भी इतने डोमिनेशन झेलने पड़े हैं ना पास्ट में, आपके लाइफ के पास्ट में, अभी ये जो आपका रिसेंट पास गया और लॉन्ग टाइम पास्ट गया, तो उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने आपको डोमिनेट किया है, आपको खोटा सिक्का समझा है, आपको मतलब लायक नहीं समझा, वही आपको यूनिवर्स एक एम्परर की पोजीशन पे लेके जा रहा है। यहाँ पे भी दो लायन हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में एक्शन है और यही कार्ड यहाँ पे आया है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। पेज ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स और 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ न कुछ तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड और आपके करियर के रिलेटेड, ऐसे मैं बोलूँगी, आप बहुत फास्ट डेवलपमेंट आ रही है। आपके ज़मीन जायदाद का कोई मसला हो तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो रियल एस्टेट में है, मैंने पहले भी बोला था, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद कुछ चीज़ें आएंगी। आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है, बाद में है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम एनर्जी, और यहाँ पे है हर्मिट। ये कार्ड लूँगी मैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि जहाँ अभी आप ऐसे पोजीशन पे आओगे अपने लाइफ में कि जहाँ पे हाथ डालोगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। जो काम चालू करोगे वहाँ पे आपको मतलब बरकत दिखाई देगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आप अभी तक जगल कर रहे थे, अपना खुद का लाइफ सरवाइव करने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए जगल करना पड़ रहा था, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मुझे लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों भी चीज़ें जो है वो एक इमोशनल
काउंटर पार्ट को शो करती है, दोनों भी, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, लेकिन वो है कि किसी इमोशंस में बह के उन, देखिए यहाँ पे क्वीन जो है वहाँ देख रही है और किंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो और बीच में आया है हर्मिट का कार्ड। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप और आपके पार्टनर जो भी है, आप दोनों भी दो दिशाओं में देख रहे हैं, आप एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। ये एनर्जी पहले भी मुझे फील हो रही थी। तो ये चीज़ यहीं पे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों आज तक एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, आपको सेपरेशन ही चाहिए था, आपको एक दूसरे के साथ में रहना ही नहीं था। लेकिन वहीं पे यहाँ पे आपने देखा लैंटर्न है। मैंने पहले भी बोला था आपको कि आपके सामने रियल फेसेस लोगों के आएंगे, जिन्होंने भी आप दोनों को दूर करने की कोशिश की है, उन लोगों के रियल फेसेस सामने आएंगे। वो लोग मतलब वो लोग जो है ना एक्सपोज हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई मेंटोर, कोई गुरु आपको गाइड करेंगे, और आप दोनों का रिश्ता जो है पहले जैसा ठीक चलना चालू होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी मैं कार्ड लूँगी और एक कार्ड क्लैरिफिकेशन दीजिए। लव लाइफ में क्या होगा, इतने सारे, ये लूँगी मैं सिर्फ। लव लाइफ में क्या होगा, लव लाइफ में क्या होगा। देखिए पाइल नंबर 2, आपके लव लाइफ में यहाँ पे पहला ही कार्ड अनफोल्ड हुआ था, इसके लिए मैंने लिया। तो यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पिताजी हाँ रहे मतलब इस दुनिया में है नहीं है पता नहीं, आपको पता होगा। तो वहाँ पे मैंने जो रेमेडी पहले ही आई थी, मैंने बता दिया है कि आप अपने पिताजी को स्मरण करके है मतलब आपके ज़िंदा हो या ना हो, उनका स्मरण करके चलिएगा, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लव लाइफ में ये जो कुछ भी मेस हुआ है ना, आपके पर्सनल लाइफ में ये जो कुछ भी मेस हुआ है, वो आपके जो पिताजी है या फिर आपके जो भी एंसेस्टर्स है, उनके आशीर्वाद से पूरी तरह से एक्सपोज होने में ये बहुत हेल्प करेंगे उनके आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद आपके साथ में है तो ये एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हिडन चीज़ें थी, यहाँ पे छुप छुपा के चीज़ें चल रही थी ना, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डाउट लेने की एनर्जी थी, और ये पीछे से कोई कर रहा था, जो लोग भी कर रहे थे ना, वो सामने आएंगे और यहाँ पे एक्सपोज होने वाले हैं। ये वापस मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में मिलेगा। आपका जो पार्टनर है उसको बहुत पछतावा होगा अपने किए कराए पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर बहुत पछताएगा ये जब इन लोगों के चेहरे, असली चेहरे आपके सामने सबके सामने आएंगे तब। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो, तो यहाँ पे कांटेक्ट होने की चांसेस मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आपका इनके साथ में कांटेक्ट जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप दोनों का जो सेपरेशन चल रहा है ना, पूरी तरह से सेपरेट हो गए हो आप, अगर ऐसी चीज़ है तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये शो करिए कि ये इंसान आपके पास आएंगे या फिर आप उनके पास जाओगे, लेकिन ये दूरियां आप में से आप दोनों में से ख़त्म हो जाएगी। ये दूरियां ख़त्म होने की एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पैसा, ये यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है। आपके पास भले ही मतलब इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी ज़मीन जायदाद में
जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपके एंसेस्टर्स से मिली हुई आपके पास प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी थर्ड पार्टी की नज़र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। वो यही शो करते हैं कि उनकी नज़र आपके ऊपर है, आपके पैसे के ऊपर है, और यहाँ पे इसी की वजह से ये सब कुछ चीज़ें की गई है। लेकिन अभी आने वाले समय में, देखिए ये कार्ड भी लूँगी मैं, ये भी कार्ड लूँगी, क्योंकि आने वाले समय में जब ये साल शुरू होगा, इन लोगों को इनके कर्मा का फल, जो लोगों ने जो कुछ भी किया है, उनको उनके कर्मों का फल देखने को मिलेगा, चालू हो जाएगा। अभी चालू हुआ हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है 1 to 2 मंथ से आगे पहले से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे यूनिवर्स उनको उनकी सज़ा देंगे, उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। आपको यूनिवर्स जो है अभी भर भर के दान आपकी झोली में डालेंगे और उनकी झोली जो है खाली रखेंगे। ये मुझे यहाँ तभी तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, तभी तो चीज़ें ऐसे जो लोग हैं, कार्मिक लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और ये पूरे समाज के सामने एक्सपोज होंगे। सिर्फ अपने फैमिली, पूरे समाज के सामने ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह से इस पूरे समाज के सामने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, पूरे समाज के सामने ही आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पैसे के मामले में, आपके करियर के मामले में आपकी नई शुरुआत। ये क्यों कार्ड लिया, तो ये माइनर अरकाना का सन का कार्ड है, इसके लिए मैंने लिया। और हम लोग सन की एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। ये आने वाला सन जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है, इसके लिए मैंने कार्ड लिया। ये दोनों भी न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत की कार्ड है। पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं सॉल्व होने जा रहे हैं, और पैसे एक नए तरीके से, नई मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आएंगे। अनएक्सपेक्टेड तरीके से करियर में आपकी ग्रोथ होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये साल जो है आपकी विश फुलफिलमेंट का साल, अरे 3 मेजर अरकाना, विश फुलफिलमेंट का साल है। आपके एजुकेशन अगर आपको बीच में छोड़नी पड़ी थी, तो एजुकेशन के लिए भी ये मतलब एक न्यू शुरुआत आपकी होगी। आप एक कुछ नया सीखोगे, नए, और ये जो होंगे आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके आशीर्वाद से ही होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है, एक चैनल मैसेज है, किसी बीमारी से अगर आप लड़ रहे थे, बहुत सालों तक बीमारी चल रही थी और उसकी वजह से आपके करियर में आपकी ग्रोथ अटकी हुई थी, तो वहाँ पे भी आपको राहत मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सन की एनर्जी आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि ओशो ज़ेन से क्या मुझे गाइडेंस मिल रहा है। ओवरऑल गाइडेंस दीजिए, ओवरऑल गाइडेंस पाइल नंबर 2 के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। यस, इनर वॉइस पहला कार्ड आया था, एग्जॉशन, यस, बाद में आया इनर वॉइस। सक्सेस, प्लेफुलनेस, और यहाँ पे है नो नथिंगनेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अवेयरनेस, तो फाइल नंबर 2, यहाँ पे एग्जॉशन की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे ये अभी की आपकी स्थिति है। अगर आप देख पाओ, देखो यूनिवर्स ने किस तरह से एनर्जी दी है। आपको कोई होप्स ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वहीं पे आपको ये रीडिंग देखने के बाद में आप शायद हंसोगे भी कि ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, ये कंडीशन में ऐसे थोड़ी ना चेंजेस होने। लेकिन चेंजेस होने के लिए महीने नहीं, साल नहीं, 1 सेकंड भी काफ़ी होता है। अगर यूनिवर्स ने चाहा तो 1 सेकंड में आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। इसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी है, इनर वॉइस, और आपके रीडिंग में मैजिशियन बार बार आया था, तो आपको मैनिफेस्ट पॉजिटिव करना है। आपकी इनर वॉइस को सुनो,
आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि इतने निगेटिव होके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके लाइफ में भी सक्सेस आएगा, लेकिन आप वो सुन नहीं रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। जो भी आप हो, एक तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, अदरवाइज़ मुझे नृसिंह भगवान की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नृसिंह भगवान किसी के इष्ट या फिर किसी के कुलदैवत हो सकते हैं, या फिर अम्बे माँ, जो भी माता रानी जिसको भी आप मानते हो, उसके ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके ऊपर है ही है। और आपको जो है एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी। यहाँ पे जो आप दुबक के बैठे थे ना, ये एनर्जी देखिए यहाँ पे किस तरह की सैड एनर्जी। अभी ये सैड एनर्जी से आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। सैड एनर्जी और इस एनर्जी में कितना फ़र्क है आप ही खुद देखिए, आप अगर देख पाओगे तो। दिख रहा है वो, शायद आपको दिख रहा होगा। बहुत ही दो जगह के दो, एक मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि नॉर्थ नोड और एक साउथ नोड। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे इस तरह की एनर्जी शिफ्ट ये साल में आपके साथ में होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी नो नथिंगनेस का यहाँ पे कार्ड है। नो नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप पूरी तरह से ब्लैंक हो, आप पूरी तरह से होपलेस हो चुके हो, आपको मतलब होप्स ही नहीं है कि कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको आपकी एक सोच बदलनी होगी। सक्सेस का यहाँ पे कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, आप और इनर वॉइस का कार्ड है। आपको अंदर से अपने जो इनर वॉइस या फिर अपनी अंतरात्मा को मतलब बोलना पड़ेगा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस मुझे देनी है, या फिर आपको अपने अंतरात्मा तक आप पॉजिटिव एफर्मेशन देनी पड़ेगी। तभी जाके ये जो कुछ भी ब्लैंक है ना आपके लाइफ में अभी चल रहा है सिचुएशन, उसमें रंग भरना चालू हो जाएगा। और तभी जाके आप जो है इस प्लेफुल एनर्जी में, यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी सब कुछ है, जोकर है, ये सब कुछ एनर्जी में एंजॉय करता हुआ ये चीज़ें है, जॉयफुलनेस है इसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी। यहाँ पे यहाँ पे नो नथिंगनेस में स्पिरिचुअल बहुत एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है कि आप अपने इनर वॉइस और ये अंतरात्मा की आवाज़ से कनेक्ट कीजिए। आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप जब अपने मेडिटेशन में बैठोगे तो इस तरह से ब्लैंक होके बैठिएगा, आपको आपकी अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। अवेयरनेस का कार्ड है, आप रियल कौन हो, आप क्यों इस धरती पे आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, इसकी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के कार्ड में भी बुद्धा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपने जो कुछ भी फेस किया है उससे मैं बता रही हूँ कि आपको आने वाले समय में अवेकन किया जाएगा। आपको आने वाले समय में आपके रियल सेल्फ से मिलाया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है, अभी इसको ही कंटिन्यू करते हैं। ये भी कार्ड आना चाहता है, पार्वती का कार्ड है, देखिए आना चाहता था। पित्ता, आत्मन और इनर वॉइस सेम कार्ड है। अंतरात्मा से जुड़ना, सत्य और ब्रह्मा। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे तमस की एनर्जी है। तमस की एनर्जी एक गुस्से की एनर्जी, एक एग्रेसिवनेस की एनर्जी। यहाँ पे जो आप एग्रेसिवली जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ ख़त्म किया गया है, या फिर कर्मा की वजह से आपको, मतलब ये देखिए शेर सोया हुआ है, उसको सोना पड़ा है, या फिर ये आराम कर रहा है। अभी जब शेर जागेगा तब कौन सी एनर्जी में आएगा? एक एक्शन की मोड में आएगा।
तभी जाके सक्सेस मिलेगा। अभी जो आपकी इनर वॉइस है ना, या फिर आपकी अंतरात्मा जो है अभी तक सोई हुई है, इसको अवेकन करने का काम पार्वती माँ का है। मैंने बोला था आपको कि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग्स है, इसके लिए ये चिपक के आया कार्ड। माँ पार्वती आपको बोल रही है कि मेरी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और वो आने वाले समय में आपको आपके रियल सेल्फ के साथ, जो आपकी इनर सेल्फ है, उसके साथ में कनेक्ट करवाएंगी। यहाँ पे पित्त का यहाँ पे कार्ड है। वात, पित्त और कफ आपके तीनों जो गुण है वो बैलेंस होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपके कोई इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत दिनों तक आपने निकाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपका ऐसा स्किन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा भी लग गया तो वहाँ पे कुछ पस फॉर्मेशन वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होगी। यहाँ पे पित्ता से मुझे और भी एक चीज़ है, पित्ता और तमस से आप लोगों में से बहुत सारे लोग शुगर पेशेंट हो सकते हैं, ऐसी मुझे एक वाइब्स आ रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, या फिर किसी किसी के लिए आपको जॉइंटिस वगैरह हुआ हो सकता है, पहले जॉइंटिस आपको होकर गया है, ऐसी चीज़ें आपके साथ में हुई हो सकती है। ये एक चैनल मैसेज था, ये मैंने दिया। अभी आत्मन का यहाँ पे कार्ड है, उसमें उसके बाद में है सत्य, और उसके बाद में है ब्रह्मा। तीनों के तीनों बॉटम एनर्जी के कार्ड्स आपको मेडिटेशन की ये दिखा रहे हैं। आपके जजमेंट के कार्ड में मैंने बोला था कि बुद्धा मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बुद्धा है, तो यहाँ पे भी ब्रह्मा के कार्ड में बुद्धा ही दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी यानी कि नॉलेज है, बुद्धा यानी भी नॉलेज है। कौन सा नॉलेज? तो स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे सत्य आपको सामने लाया जाएगा। ईश्वर का जो सत्य है, या फिर आपकी ब्रह्मांड का ये जो सत्य है ना, वो आपके सामने लाएगा। आपकी अवेकनिंग और आपके इनर सेल्फ के साथ आपको जोड़ा जाएगा। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, उस तरह के प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनका मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी उनको मैं मतलब मेरे दिल से उनको मैं मतलब अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपनी ट्रस्ट नहीं खोई है। आपकी ट्रस्ट तो है। आप थर्ड आई पे वगैरह काम करते हो, त्राटक वगैरह करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आइज़ दिखाई दे रही है, तो आइज़ थर्ड आई पे काम करना या फिर त्राटक वगैरह करना, त्राटक के लिए भी आइज़ का ये ज़्यादा लगता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, कर्मा रिलीजिंग, सेंट जर्मेन, लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। बॉटम एनर्जी में अल्मोरिया, गाया द अर्थ कनेक्शन लूँगी मैं इसको, धरती माता आई है ना। देखिए सेरेनेंस का कार्ड है, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। तो यहाँ पे मैंने पाइल नंबर 1 में भी बोला था, वही आपको रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे जब आपकी अवेकनिंग होनी चालू होती है तो आपकी सेक्सुअल पावर्स बढ़ती है। हाँ, मुझे पता है कि हम लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, ये भ्रम की दुनिया से बाहर निकलने के लिए, लेकिन भ्रम पहले और ज़्यादा बढ़ेंगे, ये चीज़ें और बढ़ेंगी और उसके बाद में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेक्सुअल और सेंशुअल पावर, सेंस करने की ताकत, यानी कि आप थर्ड आई से सेंस करो, या अपनी नासिका से सेंस करो, आप या फिर आपके कान से सेंस करो, या फिर आपके स्किन से सेंस करो। स्किन, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उनसे सेंस करने की ताकत आपकी बढ़ेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरे है सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ,
मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, तो आपको मेडिटेशन के लिए बोला गया है। ये फुकट का आजू बाजू में ड्रामा है ना, वो वहाँ से आपको निकलने के लिए बोला गया है और आप निकलोगे, ये तो 100% है, क्योंकि आपने बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है। लेडी पोशिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। अभी क्या मैंने बोला था, आपके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी यूनिवर्स ने यही दिया है। अल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। अभी आपको हर वक्त एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होंगी वहाँ पे आपको ऑरा लॉक करना पड़ेगा, ऑरा क्लिंस करना पड़ेगा, आपको थर्ड आई के ऊपर थर्ड आई क्लिनजिंग करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको डेली रूटीन में आपके शामिल करनी पड़ेगी। आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट आपको क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे होता है ना, जब आपको इस तरह की प्राप्ति होती है तो निगेटिव फोर्सेस जो होते हैं, निगेटिव एनर्जीज अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे हमारी दुनिया है वैसे उनकी भी दुनिया है, तो वो मतलब इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम उनको तकलीफ़ देने के लिए आएंगे या जाएंगे, इस तरह से उनको तकलीफ़ देंगे। तो ऐसी फोर्सेस आपके ऊपर अटैक ना करें, इसके लिए आपको अपना प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। हो सके तो रुद्राक्ष की माला पहनी है, अगर नहीं है तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को लॉक कीजिए, अपनी क्लिनजिंग डेली के डेली कीजिए। हम लोगों को तो करनी ही पड़ती है, हम लोग टैरो रीडिंग करते तो डेली के डेली हमको ये चीज़ें करनी ही पड़ती। तो आप भी ऐसे अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो तो आप करते रहेंगे तो और थोड़ा सा मतलब अवेयर होके कीजिएगा कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है चीज़ें। गाया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको ना यहाँ पे भेजा गया है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपका सोल मिशन या फिर आपको अवेयर किया जाएगा, अवेकन किया जाएगा कि आप इस धरती पे क्यों आए हो। तो ये कार्ड जो है ना यही बता रहा है कि आपको क्यों आप आ रहे हो, जन्मों के बाद जन्म आप इस वापस इस धरती पे क्यों आ रहे हो, इसकी ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी क्लैरिफिकेशन आपको आने वाले समय में मिलेगी। और यहाँ पे मदर गाया के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोल पर्पस मदर गाया की से रिलेटेड हो सकता है। और मैं सभी को बोलूँगी जिनका सोल पर्पस हो या ना हो, मदर गाया के लिए आपका ड्यूटी बनता है, आपका एक ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप मदर गाया के लिए कुछ ना कुछ तो करो। अगर हम इस धरती पे रहते हैं तो हमारा कर्तव्य रहता है, धरती माता हमसे कुछ नहीं मांगती है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य रहता है कि उनको साफ रखो, पानी का वेस्टेज मत करो, ये चीज़ें जो हैं। और यहाँ पे जो भी जीव जंतु वो उनकी ब्लेसिंग्स से है। माँ पार्वती माँ पार्वती निकला मेरे मुँह से, ठीक है, माँ पार्वती, क्योंकि वो आदि शक्ति है, आदि जननी है, इस दुनिया की जननी है। तो इस दुनिया में जो भी लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, जीव जंतु, वो उसके ब्लेसिंग्स से है, आप मानो या ना मानो। तो आप मतलब सबके अंदर एक दया भाव, करुणा भाव की आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। मुझे मदर गाया के आँखों से आंसू निकलता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि मदर गाया अभी जो है चीज़ें चल रही है उससे उनको दुख तो होता ही होगा 100%। मुझे क्यों लगा ऐसा कि ना इनके आंसू निकल रहा है करके, पता नहीं। लव लाइफ में बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सेक्रेड वुमन, मैनिफेस्टेशन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बॉटम एनर्जी में है, बाद में लेती हूँ यहाँ पे। बाउंड्रीज़, अभी बाउंड्रीज़ जो कार्ड आया हुआ है, तो पाइल नंबर 2, आपको सबके साथ में बाउंड्रीज़ बना के चलना है। जब आपके सामने रियल फेसेस आएंगे लोगों की,
तो जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये क्योस किया है ना, उनसे आपको बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी। उनसे तो बनानी पड़ेगी ही, लेकिन सभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा। कोई भी आपके कितने भी करीबी हो, कोई भी लव्ड वंस हो, सभी बातें उनसे शेयर मत कीजिएगा। थोड़े अपने पास सीक्रेट्स आपके रखिएगा। यहाँ पे वापस टाइगर आया हुआ है, तो माता रानी की ब्लेसिंग्स 100% है। और यहाँ पे आउल भी है। मतलब यहाँ पे टाइगर और आउल ये दोनों भी आना, यानी लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, क्योंकि टाइगर भी लक्ष्मी माँ का मतलब वाहन है। लक्ष्मी माँ मतलब उस पर आती है, और आउल भी उसका ही वाहन है। तो यहाँ पे दोनों भी जो चीज़ें हैं माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाती है। यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है, तो आपकी कोई ना कोई तो जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करंट एनर्जी में भी जर्नी का कार्ड आया था। यस, जर्नी का कार्ड आया था, यहाँ पे है शायद ये यहाँ पे जर्नी है। तो आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है। मैंने पहले बोला था कि आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपका सोल पर्पस हो सकता है। सोल पर्पस की जर्नी पे आप आगे जा रहे हो, आपको वो सोल पर्पस पूरा करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप आए हो ना, तो वो आपको करना पड़ेगा, अगर आप ये मानते हो तो। यहाँ पे सेक्रेड वुमेन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आपको सेल्फ लव करना है। आपकी वैल्यू अभी यूनिवर्स दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे 8 की एनर्जी है। लूप में नहीं फंसना है, आपको अपने चक्रास पे काम करना है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे सनफ्लावर की एनर्जी है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपको यूनिवर्स ने एक गॉड गिफ्ट दी हुई है। आप, मुझे लगता है कि आप सेंस करने की ताकत आप में बहुत ज़्यादा है। आपको लोगों के इंटेंशंस समझ में आते हैं। उसके लिए कोई आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है। लोगों की इंटेंशंस, लोगों के अंदर के छुपे हुए भाव आप पहले ही सेंस करते हो या पहचान पाते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर आपके लिए ज़रूरी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न की कोई दशा, महादशा, 7.5 ऐसा कुछ हो सकता है। सैटर्न इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन आपको आंसर देगा। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। ये कार्ड पहला आया था शफल करने के टाइम पे। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट हाउस। द फर्स्ट हाउस जो है, ये मुझे ना इस कार्ड को देखते हैं, ठीक है, मैं इसका मीनिंग पहले बताती हूँ। व्हाट पीपल सी एंड इम्प्रेशन यू गिव। आपको लोग किस तरह से देखते हैं और आपका इम्प्रेशन क्या है, इससे ज़्यादा आप एग्जैक्टली क्या हो, आप रियल क्या हो, यानी कि सेल्फ लव। सेक्रेड वुमेन से मैंने बताया ना अभी, आपको लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है। आप अंदर से क्या हो, एग्जैक्टली आपका मन कैसा है, आपका दिल कैसा है, ये आपको देखना है। किसी के भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। पाई नंबर 2, उसकी वजह से फर्स्ट हाउस यानी दिमाग के ऊपर जो लोगों की बातों में अगर आप आ गए, तो आपका टेंशन बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका जो है मतलब बीपी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अपने आप में क्या हो या आपको मालूम है और उस भगवान को मालूम है, उसके ऊपर ही आप ट्रस्ट रखिएगा। मार्स की एनर्जी है योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड लाइटनिंग स्पिरिट। यहाँ पे आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो। ये पावरफुल पर्सनालिटी आपके अंदर की पावरफुल जो स्ट्रेंथ है, आपकी क्रिएटिविटी है, आने वाले समय में सामने आने वाली है। यहाँ पे ये ईयर स्टार्ट होते ही ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ट्रस्ट मी। यहाँ पे पाइसिस का ये कार्ड है, द एनर्जी इज विस्टफुल एंड एंडलेसली लविंग, compassionate and forgiving. It confuses and softens
सॉफ्टन्स रिजॉल्व। यहाँ पे एनर्जी जो है चेंज होगी। यहाँ पे एनर्जी एक लविंग केयरिंग एनर्जी। पाइसेस कैसे होते हैं? लविंग केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। यहाँ पे फॉरगिव जल्दी सामने वाले के जो, हाँ इसीलिए ये आया था मैसेज, सामने वाले को ना जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए ये बाउंड्रीज़ का कार्ड इसीलिए आया कि आपको माफ़ नहीं करना है, आप जल्दी माफ़ कर देते हो लोगों को, ये नहीं करना है। आपका सॉफ्ट जो नेचर है ना, उसकी वजह से सामने वाला उसका गलत इस्तेमाल करता है और अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म का कार्ड है, यहाँ पे है प्रिंसिपल, यहाँ पे है ड्रामा, डोमिनेशन। देखो किस तरह से कार्ड है, डिटैचमेंट, एगोटिज़म, और यहाँ पे जो है सबमिशन। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है क्रिटिसिज्म, यानी कि लोगों ने उंगलियां उठाई। मैंने बोला ना आपको, देखो देखिए क्या कार्ड आया। लोगों ने उंगलियां उठाई है आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर तो 100% आपके ऊपर उंगलियां उठी है। आपको ना बहुत ही डोमिनेट किया गया है। डोमिनेशन का भी यहाँ पे कार्ड है, बहुत ही डोमिनेट किया गया है आपका। लोगों ने जो गलत लोग थे आपके, और ये जो है ना आपके इर्द गिर्द आपके लव्ड वंस ही होंगे, या लव्ड वंस नहीं बोलूँगी, आपके रिलेटिव्स वगैरह होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स ही होंगे। उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है, उन्होंने आपके ऊपर मतलब इविल आई रखी है। यहाँ पे आई है इविल आई रखी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रिंसिपल, आप एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे खासे घर से, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, एक हवेली की तरह दिखाई दे रहा है, एक मतलब किले की तरह, या फिर एक हवेली की तरह, एक महल की तरह दिखाई दे रहा है। एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले इंसान आप थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या हो। और आपकी पैसे प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, भले ही आपके पास लिक्विड कैश नहीं है, लेकिन आपके पैसा या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो सकती है। तो यहाँ पे आपके साथ में उसी की वजह से ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया? तो यहाँ पे आपके पैसे पे, या आपकी जो प्रॉपर्टी पैसा है, या आपका जो ब्लेसिंग है, या आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, इसके ऊपर लोगों ने नज़र रखी, इन लोगों ने नज़र रखी। और यहाँ पे पूरी चीज़ों का साक्षी वो यूनिवर्स तो है ही, लेकिन सूर्य भगवान भी है। और इसीलिए ये सूर्य भगवान आपको इस आने वाले समय में, आने वाले उनके अंडर जो ईयर आ रहा है, उसमें न्याय देकर रहेंगे। यहाँ पे डिटैचमेंट हुई है आपकी। आपको नहीं लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, या फिर इन लोगों से मैं दूरियां बना लूँ। ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है 100%। और यहाँ पे 3 नंबर मैंने इम्पोर्टेंट बोला था शायद, 3 की एनर्जी गुरु की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। अभी देखिए, आप अभी पिंजरे में अभी तक बंद थे। आपकी जो सोच, आपको ना ऐसा पूरी तरह से जकड़ लिया था। तो यहाँ पे हर चारों तरफ से आपको जकड़ लिया था, लेकिन वहीं पे आपके जो इष्ट है, आपके भगवान है, आपकी जो माता रानी है, उन्होंने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। और यहाँ पे आप उड़ने के लिए तैयार हो। और अभी आपकी जो प्रॉस्पेरिटी या आपका अबंडेंस कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी आपको हर एक इंसान की फितरत मालूम पड़ गई है, हर एक इंसान की इंटेंशन मालूम पड़ गई है। लेकिन आपका एक ही माइनस पॉइंट है, आप जल्दी भूल जाते हो, जल्दी लोगों को माफ़ करते हो। तो वो नहीं करना है। यही गाइडेंस आपको ये रीडिंग में मिल रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो।